कैशलेस होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब एटीएम्स में कैश मिलना बेहद मुश्किल या नामुमकिन हो गया है। दरअसल CATMI यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI को शिकायत भेजकर कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा कैश की सप्लाई ज्यादातर बड़े शहरों के एटीएम में की जा रही है, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में यानी छोटे शहरों में कैश की कमी पैदा हो रही है, जिसके चलते इन शहरों के कई एटीएम बंद पड़े हैं, जिससे एटीएम ऑपरेटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसी लॉस को कवर करने के लिए CATMI ने बैंकिंग इंडस्ट्री से 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है, क्योंकि एटीएम बंद रहने से ऑपरेटर को ट्रांजैक्शन और इंटरचेंज फीस का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इस समस्या का सबसे ज्यादा असर SBI से जुड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि देश भर में SBI के लगभग 65,000 एटीएम्स हैं। इनमें से करीब आधे एटीएम में कैश भरने का काम सीधा बैंक करता है, जो ज्यादातर बड़े शहरों में होते हैं। लेकिन आरोप के मुताबिक SBI बड़े शहरों के एटीएम को भरने में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को भूल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एटीएम्स कैशलेस होते जा रहे हैं। इसलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री CATMI ने SBI से 20 जून तक इस समस्या का समाधान करने को कहा है। अब सवाल उठता है कि क्या मार्केट में कैश की कमी है, इसलिए बैंक्स एटीएम को कैश से नहीं भर रहे हैं, या मामला कुछ और ही है? तो RBI गवर्नर ने खुद बताया कि देश में कैश की कोई कमी नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि कैश क्राइसिस नहीं, बल्कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस है। और तो और आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्रीय बैंक के मुताबिक अभी मार्केट में रिकॉर्ड 42.56 लाख करोड़ की नकदी सर्कुलेशन में मौजूद है। RBI ने आश्वासन दिया है कि जहां भी कैश की कमी है वहां जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बैंकों और एटीएम कंपनियों के बीच यह विवाद कब सुलझता है, क्योंकि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकला तो छोटे शहरों के आम नागरिकों को पैसों की निकासी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।